हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टेरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं आज रीडिंग लेकर के आई हूँ कि मैरिज के बाद आप लोगों की लाइफ कैसे जाने वाली है। जो अक्सर सभी के मन में रहता है गाइस कि मैरिज तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद की लाइफ कैसे जाएगी, कोई समस्या तो नहीं आएगी। और ख़ास करके जो महिलाएं होती हैं, तो यानी फीमेल जितने भी हैं उनके मन में ज़्यादा ये सवाल रहता है। मेल के मन में भी रहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कहते नहीं, उनके मन में भी लगता है पता नहीं शादी के बाद कैसी लाइफ होगी, कैसी फैमिली होगी। तो ये कॉमन सी बातें हैं, ये सब बातें दिमाग में तो चलती है, घर वालों के दिमाग में भी चलती है कि कुछ गलत ना हो, सारी चीज़ें अच्छी हो। तो गाइस, मैं देखो आज इसी पर रीडिंग लेकर के आई हूँ। तो आप अपने लिए देखिए, अपने बच्चों के लिए देखिए, किसी के लिए भी देख सकते हैं, या फिर आपके रिश्ते में कोई है उनके लिए देख सकते हैं गाइस। लेकिन मैं भी बता दूँ कि यहाँ कुछ लोगों को मैरिज के बाद थ्रोट चक्रा पे काम करना पड़ेगा। कारण मैं बता रही हूँ, अभी मैं आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत ही कर रही थी तो मुझे अचानक काफ़ी तेज़ खांसी आ गई और मुझे 1 सेकंड के लिए वीडियो ऑफ करना पड़ा। तो ऐसा हो सकता है गाइस, मैं देखूंगी क्या होता है गाइस। अगर आप लोग पहली बार मेरे वीडियो में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, मेरे वीडियो को शेयर भी करें। और यहाँ गाइस मैं 2 कार्ड निकालूंगी और उसमें से आप किसी एक कार्ड को पसंद कर लें। आप लोग के सामने यहाँ 2 कार्ड निकालूंगी, और अगर आप लोगों को तकलीफ़ होती है कार्ड से, लेकिन मैं तो कहूँगी कि अगर आप अपने इंट्यूशन से सुन करके कार्ड पसंद करके रीडिंग देखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है तो कोई बात नहीं, आप अपने नाम आपका नाम जिस भी लेटर से स्टार्ट होता है आप उस रीडिंग को देख लीजिएगा। द स्टार, ये कार्ड 1 है, द स्टार। और स्ट्रेंथ, ये कार्ड 2 है। गाइज आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ध्यान लगा लीजिए कि आपको कौन सा कार्ड पसंद है, कौन सा आप देखना चाहते हैं। और अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं मैं कंफ्यूज हूँ, तो आप दोनों देख लीजिए, या आपका नाम का लेटर मैं यहाँ दे दूँगी, उस लेटर से आप लोग देख लीजिए। मैं ये भी दिखा दूँ, कार्ड 1 का नाम जिन भी लेटर से स्टार्ट होता है तो गाइस ये आप लोगों को उल्टा दिखेगा, कोई बात नहीं, और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और देखिए ये भी ठीक से नहीं दिखेगा, उल्टा ही दिखेगा, ये 2 है, कार्ड 2 है। तो चलिए, जिन भी लेटर से आप लोगों का नाम होगा वो भी मैं बता दूँगी, और आप ध्यान कीजिए जिनके बारे में सोच रहे हैं। यानी मैरिज आपकी, देखिए मैरिज पे भी मैं एक वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, वो वीडियो पहले आ चुका है, तो आप वहाँ भी देखना चाहें आप लोग तो जाकर देख सकते हैं कि किससे आपकी मैरिज होगी। लेकिन इसमें सिर्फ मैं कवर करूँगी कि आपकी मैरिज जिनसे भी हो, मैरिज के बाद आपकी लाइफ कैसे जाने वाली है। तो गाइस, इन्होंने भी कार्ड 1 पसंद कर रखा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए आइए देखते हैं। और आप लोगों के नाम का लेटर, यानी आपके नेम का फर्स्ट लेटर ACEGIKMOQSWY, ये हो सकता है गाइज कि आप जिनका भी नाम का लेटर ऐसा हो, इन सब से शुरू होता है, तो आप इस हिसाब से भी देख सकते हैं। वैसे तो मैं तो कहूँगी कि कार्ड के हिसाब से आप लोग देखें, अपनी ट्यूशन से चुने तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या देखूँ ना देखूँ, तो दोनों देख लीजिए। ये द स्टार, कार्ड 1। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे वीडियो को शेयर भी करें गाइज, मेरे वीडियो से किसी का फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है। और मैं जब भी कोई रीडिंग लेकर के आऊँगी तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
वैसे ये जनरल रीडिंग है तो उसी तरह से ले, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि मेरा वीडियो आपको तभी मिलेगा जब ईश्वर आप लोगों को गाइडेंस देने वाले हैं। और पूरा वीडियो देखें गाइस। मैं देखूँगी कि अगर शादी के बाद कोई समस्या आ रही है तो उसका ब्लॉकेज क्या है, यानी कि कुछ उसका गाइडेंस भी निकालूंगी। मैं पहले कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। मैं यहाँ कई डेक आज यूज करने वाली हूँ और अच्छे से मैंने सोच लिया है कि आप लोगों की रीडिंग करूँगी। सारी रीडिंग गाइस मैं तो अच्छे से ही करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या मैं इसे इधर रख दूँ, इस डेक से भी कार्ड निकाल लूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। गाइस आप लोग मेरे चैनल पे जा करके और भी वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए कार्ड खुद ही जंप हो गया। इससे भी देख लूँ, सारे कार्ड एक बार निकाल लेती हूँ। मेरे चैनल पे बाकी और भी बहुत से वीडियो है गाइस, अगर आप लोग देखना चाहें, आप लोगों को इंटरेस्ट है तो जाकर देख सकते हैं। और बाकी में ज़रूरत होगी तो निकाल लूँगी आप लोगों को। पहले मैं बता दूँ, डेथ एंड रीबर्थ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। तो गाइज देखिए यहाँ डेथ रिबर्थ का कार्ड आया हुआ है, यानी कि पूरी तरह से मैसेज क्लियर है कि आपके जीवन में एक, यानी आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। पहले आप जिस सिचुएशन में अपने घर में अपनी फैमिली में रहती थी, उन सभी सिचुएशन से अलग डिफरेंट माहौल आपको मिलेगा। अगर आपकी फैमिली थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है तो आपको काफ़ी ओपन माइंडेड ससुराल मिलने वाला है, जहां आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं रहेगी, कोई दबाव नहीं रहेगा। आप खुल करके अपनी लाइफ को जी सकती हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकती हो, तुम सिर्फ इंडियन ड्रेस पहन कर रहो। कई जगह अभी भी सोसाइटी में हमारे समाज में ऐसी चीज़ें हैं जिससे कहा जाता है कि जो बहू हैं उन्हें सिर्फ घूंघट में ही रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लाइफ में नहीं होने वाली है। और अगर आपकी फैमिली काफ़ी ओपन माइंडेड है, और जहाँ वैसे मुझे नहीं लग रहा है गाइज, आप जहाँ भी आप लोग जाएंगे वहाँ, यानी कि जिस घर में आप लोगों की मैरिज होगी वो काफ़ी फैमिली भी बहुत रिच होगी। आपके फ्रीडम को रोका नहीं जाएगा, जैसा मर्जी चाहे वैसा कपड़ा पहन सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं होगा आपके साथ। यहाँ मुझे जितने भी पाइल 1 में जितने व्यूअर्स हैं सभी की लाइफ में सारी खुशियाँ जो अभी तक आप लोगों के जीवन में मिसिंग है, क्योंकि गाइज यहाँ देखिए द डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड आ चुका है। और मुझे यहाँ क्लियर मैसेज सिर्फ एक कार्ड से ही मिल गया कि आप लोगों की जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी, और वो शुरुआत बहुत ही अच्छी होगी। देखिए कितना अच्छा कार्ड आप लोगों के लिए आया हुआ है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो फ्रीडम आप लोगों के लाइफ में होगी। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं भी जा सकती हैं, जैसे भी चाहे वैसे रह सकती हैं। और आप लोग कहीं बाहर भी घूमने जाएंगे
आपके पार्टनर को भी पसंद होगा कि आप अगर घर में हैं तो कुछ मॉडर्न कपड़े पहन कर रहिए, और वो खुद भी पहनना पसंद करते होंगे। जीन्स, कोट पैंट, कुछ भी मतलब ऐसे जो जैसे लड़के पहनते हैं तो पहनेंगे। और अगर आप महिला हैं और आप चाहती हैं कि आपके पार्टनर काफ़ी अच्छे हों, तो गाइज आप लोगों की भी इच्छाएं पूरी होंगी ही होंगी, क्योंकि आपके पार्टनर को अच्छे से रहना और अच्छे से तैयार होकर के बाहर घूमने जाना, ये सब बातें उन्हें बहुत पसंद आएगा। आपके पार्टनर काफ़ी लविंग केयरिंग रहेंगे, वो तो रहेंगे ही गाइज, लेकिन उसके अलावा आप लोगों के ससुराल में जितने भी आपके हस्बैंड के पार्टनर के जो भी कहिए जो सिबलिंग होंगे, भाई बहन जो भी होंगे, बड़े भी होंगे, तो आपका काफ़ी ख्याल रखने वाले होंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। और मतलब आपके लिए उनके मन में कोई ऐसी भावना नहीं होगी कि जो आपको तकलीफ़ दे हो। कोई ऐसी बातें आप लोगों के रिश्तों में, जितने भी रिश्ते आपके लाइफ में आएंगे, सभी रिश्तों में आपको कोई तकलीफ़ उठानी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी आपके ससुराल में सारे रिश्ते, आपके सास ससुर भी होंगे। तो कुछ लोगों के लाइफ में मुझे लग रहा है कि आपके कोई एक पर्सन, कुछ लोगों के लाइफ में सास होंगी तो ससुर नहीं होंगे, ससुर होंगे तो सास नहीं होंगी, कोई एक ही रहेंगे, सभी के नहीं गाइस, कुछ लोगों के ही रहेंगे, जिस कारण कि आपको थोड़ा बैलेंस बिठाने में तकलीफ होगी, क्योंकि सिर्फ फादर इन लॉ रहते हैं तो भी तकलीफ होगी, और मदर इन लॉ रहती है तब भी तकलीफ होगी। तो कोई एक रिश्ते की कमी कुछ लोगों के जीवन में रहेगी ही रहेगी, और वहाँ आप जो रिश्ता नहीं रहेगा, चाहे वो फादर इन लॉ नहीं रहे, ससुर नहीं रहे, सास ना रहे, मदर इन लॉ ना रहे, तो उस रिश्ते को आप यहाँ मिस करती हुई दिखाई दे रही है। यानी आपको लगेगा कि अगर मेरे ससुर हैं और सास नहीं है, तो सास होती तो शायद घर और अच्छे से मैनेज हुआ रहता, या फिर ससुर नहीं है और सास हैं, तो आप लोगों को लगता कि अगर फादर इन लॉ होते तो घर और भी अच्छे से मैनेज रहता। यानी कि इन सारी बातों के लिए आपको थोड़े आप जगलिंग करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपको बैलेंस बिठाना पड़ेगा किसी एक इंसान की, एक रिश्ते की कमी के कारण। और भावनाएं भी आपकी उस वक्त काफ़ी ओवर रहेंगी, क्योंकि एक रिश्ता आपके जीवन में नहीं रहेगा तो आपको लगेगा कि दोनों रिश्ते होते तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि जो भी आपके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ हो, जिनके लाइफ में सिर्फ एक ही रहेंगे गाइस, तो उन्हें थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आएगा, थोड़े गुस्से वाले होंगे, उस कारण भी आपको समस्या आएगी, क्योंकि उनके गुस्से का कारण आप नहीं है, उनकी सिचुएशन है। बहुत पहले ही उनके लाइफ पार्टनर उनको छोड़कर जा चुके हैं, जिस कारण से उनके मन में एक इनसिक्योरिटी डेवलप कर चुकी रहेगी, और उन्हें लगेगा कि आप उनकी देखभाल ठीक से नहीं कर पाएंगी। मतलब कुछ ऐसी बात नहीं होगी कि वो हर वक्त आप पर गुस्सा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनके अंदर गुस्सा रहेगा ही रहेगा, और एक चिड़चिड़ापन कहिएगा इसकी रहेगा, सिर्फ एक पार्टनर के न रहने के कारण।
ये सभी के लाइफ की समस्या नहीं होगी, सिर्फ कुछ लोगों के लाइफ में ये सिचुएशन हो सकती है, या हो सकती है, होगी ही। और कुछ लोगों की तो मैरिज जहाँ होगी वहाँ आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स होंगे वो काफ़ी हाई सोसाइटी के होंगे, उनकी जॉब होगी तो काफ़ी गवर्नमेंट वाली ही जॉब होगी, जहाँ यानी आपके फादर इन लॉ जो होंगे सो किसी हाई पोस्ट पर होंगे और बहुत ही अच्छी फैमिली होगी, रिच फैमिली होगी, पढ़ी लिखी फैमिली होगी, जहाँ सभी ओपन माइंडेड होंगे, लेकिन अपने कल्चर को लेकर चलने वाले होंगे। उन्हें टाइम पे पूजा करना, ईश्वर को मानने वाले, कोई भी फेस्टिवल ऐसा आया जहाँ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है तो गाइज वहाँ सारी चीज़ें करेंगे। जो घर में बड़े आ रहे हैं तो उनकी कैसे इज्जत करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्हें पसंद होगा और वो चाहेंगे कि आप भी इन सब चीज़ों को फॉलो करें। कपड़ों के मामले में, आपको कहीं आने जाने के मामलों में कोई रुकावट नहीं होगी और पैसों की भी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अपने कल्चर को, चाहे आप जिस कल्चर को मानते हो, उस कल्चर को वो फॉलो करते हुए आ रहे होंगे और उन्हें आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद होगी कि आप भी इस कल्चर को आगे बढ़ाइए, कि आगे जो बच्चे हों उनके अंदर आप जिस भी धर्म को मानते हो तो उस धर्म के अनुसार आप उस कल्चर को आगे बढ़ाइए और आपकी जो जनरेशन आगे आएगी, जो बच्चे आएंगे, उनके अंदर भी ये संस्कार आएगा। काफ़ी ऐसे रहने वाले इंसान होंगे जो हर चीज़ उन्हें मैनेज में रहना चाहिए। यानी कि मैं समझाती हूँ आप लोगों को, जैसे एक टाइम होगा, उसी टाइम पर उठना है, उसी टाइम पे खाना है, हर चीज़ मैनेज यानी मैनेजमेंट उनके घर का ऐसा होगा जैसे पहले राजा महाराजाओं के घर में होता था। काम करने वालों की भी कमी नहीं होगी, लेकिन हर चीज़ टाइम पे होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के घर में खास करके आपके जो इन लॉज होंगे उनके पास ये सारी चीज़ें होंगी और वो चाहेंगे कि आप भी उन सब चीज़ों को माने और फॉलो करें। तो गाइस ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगी तो उन्हें तकलीफ़ होगी और अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो फिर गाइस बात छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं फैमिली में। तो गाइस उन्हें आपसे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत चीज़ें ना आपसे आपके इन लॉज को कहेंगे कि तुम मुझे ये सामान दे दो, ये वो कर दो, वो सारी चीज़ें उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। उनके पास सारी चीज़ें रहेंगी, जितनी भी सुख सुविधा की चीज़ें होती हैं, बड़ी गाड़ी होगी, सब कुछ। बस वो आपसे एक ही उम्मीद किए रहेंगे कि तुम जैसे भी रहो लेकिन परंपराओं को निभाने वाली बनो। बस वो अपने कल्चर के परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहेंगे। उन्हें लगेगा कि हम इसी तरह से अपनी परंपराओं को पकड़े रहें, आगे बढ़ाते रहें, तो आगे की जनरेशन भी सब सारी बातों को सीख करके आगे बढ़ेगी। तो गाइस ये चीज़ें आप लोग को मैनेज करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि शादी के बाद थोड़ा बहुत मैनेज हर किसी को करना पड़ता है। तो और मैनेज कर थोड़ी थोड़ी बातों पे अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो समस्याएं ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं। उससे गाइस ये मेरी सोच है। वैसे आप सभी यंग हैं, आपकी अपनी अपनी सोच होगी, आप लोग उस हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन गाइस अगर आप ऐसे चलेंगे तो आपका जीवन बेहद सुखी जाने वाला है। कोई दुख तकलीफ तो आप लोगों के जीवन में आएगी ही नहीं आएगी। और सिर्फ कुछ लोग हैं, मुश्किल से 2-3% लोग ही होंगे यहाँ पर, जिन्हें लगेगा कि ये सिचुएशन उनके मन के मुताबिक नहीं है। अब कैसे मन के मुताबिक नहीं है मैं देख रही हूँ गाइस।
कोर्ट हाउस, तो हो सकता है आपकी मैरिज कोर्ट में हुई हो, और जिस कारण कि शुरू में कुछ लोगों की बातें करी, 2-3% लोग, इससे ज़्यादा के लोग नहीं हैं, जहाँ शुरू में एडजस्ट करने में आप लोगों को टाइम लगेगा, और आप लोगों के इन लॉज को भी टाइम लगेगा, जितने भी आपके पार्टनर हैं, उनके जो भाई बहन हैं, सिबलिंग हैं, सभी के साथ एडजस्ट करने में आप लोगों को समय लगेगा। या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा कोर्ट केस आप लोगों के ससुराल में चल रहा हो, जहां इन सारी चीज़ों की समस्याओं के बारे में आपको भी पता चलेगा, और उसे आपको फेस करना आपको भी पड़ेगा। अगर घर में थोड़ी बहुत समस्या रहती है, तनाव रहता है, तो उन सब चीज़ों को आपको भी, आपके ऊपर भी असर होगा। तो गाइज, आप लोग भी इस समस्याओं से आगे, मतलब कि आप लोगों को भी ये सारी समस्याएं सहनी पड़ेगी। ये कोर्ट हाउस, ये दो सिचुएशन में से कुछ भी हो सकता है। गिफ्ट, तो हो सकता है कि कुछ गिफ्ट को लेकर के कोई बातें हो जाएं, कोई फैमिली में, ये 2-3% लोगों की बातें मैं बोल रही हूँ, गिफ्ट को लेकर के कोई बात हो जाए कि ये अच्छा गिफ्ट नहीं मिला है, और कुछ ऐसी छोटी बातें हो जाए जिस कारण कि आपका दिल दुख सकता है। और जिनकी भी मैरिज, बाकी लोगों की मैरिज जिनसे भी होगी, तो गाइज, आपके पार्टनर, आपके घर वाले आपको अक्सर कोई ना कोई गिफ्ट देते ही रहेंगे, खास करके कोई फेस्टिवल हो तो गिफ्ट देंगे। और मतलब गिफ्ट से आप हमेशा भरी रहेंगी। आपके पार्टनर देंगे, आपके इन लॉज देंगे, और उनसे जुड़े जो भी रिश्ते होंगे वो लोग भी आपको गिफ्ट देंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर को वो लोग जितना प्यार करते हैं, तो आपको भी उतना ही प्यार करेंगे। या तो हो सकता है आप लोग रिश्ते में बहुत छोटे हों, या छोटे भी नहीं है तो बड़े भी हैं गाइस, तो कई बार बड़ों को भी लोग प्यार से गिफ्ट देते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग के जीवन में होती रहेंगी, खुशियों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो गाइस, देखिए, आप लोगों की तो लाइफ वाकई में बहुत ही अच्छी होने वाली है। जैसे 2-3% लोगों को बस छोटी सी समस्या होगी गाइस, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि कुछ ऐसे सिचुएशन होगी जिसमें आप उस माहौल में थोड़ा सा तनाव महसूस करेंगे, और बाकी कोई ज़्यादा वैसी समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपके पार्टनर अगर तनाव में रहेंगे तो आप भी रहेंगे, आपके घर वाले तनाव में रहेंगे तो आप भी रहेंगी, ये सारी बातें होंगी। और बाकी सभी जितने हैं, आप सभी के लाइफ में घर भी बहुत अच्छा मिलने वाला, आपके लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होगी। कोई ऐसी समस्या तो मुझे दिख ही नहीं रही है गाइस, जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए कोई ब्लॉकेज का कार्ड निकालूं, लेकिन फिर भी मैंने बोला था तो मैं देख लेती हूँ, शायद अगर जिनके जीवन में थोड़ी बहुत अगर समस्या आ सकती है, लेकिन गाइस मैं 100% कह रही हूँ कि बिल्कुल भी नहीं आएगी, और आप लोगों की लाइफ बहुत ही अच्छी जाने वाली है। द फूल, यानी एक नई शुरुआत होगी, और बहुत अच्छी शुरुआत आप लोगों की लाइफ की होने वाली है। तो गाइज, आप लोगों के लिए तो गाइडेंस भी इतना अच्छा निकला है, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। कुछ लोगों के जीवन बस वही 2-3% है जिन्हें कि लगेगा, शुरू में लगेगा कि मैंने ये कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया, जिसके कारण मन में थोड़ी सी गिल्ट फीलिंग होगी। तो आप लोग, ज़्यादा नहीं होगा गाइज, आप लोगों के जीवन में समस्या आएगी ही नहीं आएगी। देखिए कितने अच्छे अच्छे कार्ड आप लोगों के लिए आ चुके हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलते तक। आप सभी को मेरा बाय बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी ये पाइल 2 पसंद कर रखा है, यानी कार्ड 2 स्ट्रेंथ का पसंद कर रखा था, तो गाइज ये आप लोगों की रीडिंग है। और आप लोगों का, यानी आपके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है BDFHGLNPRTXZ, और गाइज मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन मैं तो कहूँगी कि आप लोग कार्ड देखकर, कार्ड से अपने इंट्यूशन के द्वारा ही आप लोग पसंद करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। उससे कोई बात नहीं गाइज, आप चाहें तो दोनों देख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो चलिए देखिए, शादी के बाद जितने भी पाइल 2 वाले हैं, तो
आप लोगों की लाइफ कैसी जाने वाली है। गाइज ये जनरल रीडिंग है, उसी की तरह से लीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे वीडियो को शेयर भी करें। जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर के आऊँगी तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग अपना वीडियो देख लेंगे। गाइज मैं तो यही जानती हूँ कि मेरा वीडियो आपको जो मिल रहा है तो ज़रूर किसी न किसी कारण से मिल रहा है। आप लोगों के लिए सारी बातें रेजोनेट आप लोगों से करेगी ही करेगी। मैं कार्ड निकाल लूँ फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। गाइज आप लोग मेरे चैनल में बाकी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो जाकर देख लें। और अभी मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है कि आपकी मैरिज जिनसे होगी वो कौन होंगे, कैसे होंगे। तो ये एक तरह से उसी का पार्ट 2 समझिए गाइज। और मैंने उस वीडियो में कुंडली के हिसाब से मैंने वो वीडियो बनाया है कि सभी के 7वें भाव से पता चलता है मैरिज। तो गाइज मैंने आप लोगों के 7वें भाव को ही वहाँ पर निकाला है और जिससे मैं रीडिंग आप लोगों की हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को देखना चाहें तो गाइज जाकर के देख लें। और भी जो भी वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लें। एस ऑफ पेंटाकल्स, द चैरियट। तो गाइज आप लोग पाइल 1 भी देखिए क्योंकि पाइल 1 में भी द चैरियट का कार्ड आया हुआ था। तो हो सकता है कि कुछ लोग कार्ड के द्वारा उसे पसंद कर रहे हो या नेम के द्वारा आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये भी पसंद करूं। तो गाइज एक बार आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर जाकर देखिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं कनेक्ट उस वीडियो से भी हैं। द डेविल, द मून, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्स। द लवर्स का कार्ड आया हुआ है गाइज, लेकिन सॉरी मैं इसे दिखा नहीं सकती। गाइज यहाँ थोड़ी सी इसमें मुझे समस्या लग रही है। कुछ लोगों के जीवन में मनी से जुड़ी समस्या रहेगी आपके ससुराल में, जिस कारण भी आप लोग बहुत ज़्यादा उदास रहेंगे या रहेंगी। बहुत मेंटल प्रॉब्लम आप लोगों को सहना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको आप चाहकर भी आपको लगेगा कि वो सारी बातें क्लियर हो जाए, लेकिन आपको अपने ससुराल में बहुत सी ऐसी बातों को फेस करना होगा जिसके बारे में आप शादी के पहले नहीं जानती थी और बाद में भी आप चाहेंगी कि आपको पता चले, तो आपसे बातें छुपाई जाएंगी। और आप यानी कुछ गाइज मैं शुगर कोटेड करके बातें नहीं बताती और अगर कार्ड अच्छे नहीं आते हैं तो मैं आप लोगों की तकलीफ़ों को ज़्यादा समझती हूँ गाइज, क्योंकि मैं साइकिक हूँ और मुझे भी दुख होता है, तकलीफ़ होती है बताने में कि कुछ लोगों के जीवन में समस्या रहेगी ही रहेगी। खास करके पैसों से जुड़ी समस्या रहेगी और जो शादी के पहले आपको नहीं बताया जाएगा। कुछ एंसिस्टर्स की यहाँ पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के फैमिली में, सभी के फैमिली में नहीं, कुछ लोगों के फैमिली में एंसिस्टर्स
की पूजा नहीं हो रही थी, जिस कारण से एंसिस्टर्स या किसी कारण से गाइज एंसिस्टर्स नाराज रहेंगे, यानी पितृदोष। मैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बोलूं तो पितृदोष आप लोगों के ससुराल वालों के लाइफ में रहेगा, जहां कोई एक न एक समस्या तो आप लोगों के जीवन में बनी रहेगी और उस समस्या के कारण आप लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना ही पड़ेगा गाइज। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे ये नहीं देखना चाहिए और आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है, तो प्लीज़ गाइज आप लोग इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि सिर्फ शुगर कोटेड करके बातें आज मैं आप लोगों को बता दूं और आप लोगों को बाद में वो सारी समस्याओं को फेस करना पड़ेगा, तो कल कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप लोगों के दिमाग में ये बात तो आएगी ही कि मैंने जो देखा और जो सुना वो फेक था, गलत था। तो गाइस, मुझे अपने कृष्णा को चेहरा दिखाना है, अपने ईश्वर को चेहरा दिखाना है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि सच का सामना कोई भी इंसान बहुत मुश्किल से करता है। शायद आप लोगों की जगह पे मैं रहती तो मैं भी मुश्किल से करती शायद, क्योंकि मैं ऐसी तो हूँ नहीं गाइस, मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ दिमाग से। तो हो सकता है आप लोगों की परिस्थिति में रहूँ तो मैं भी सोच सकती थी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो आप कुछ लोगों के पार्टनर भी, यानी जो आप पार्टनर से चाहेंगी, आप लोगों को वो प्यार वो स्नेह नहीं मिलेगा, ना आप लोगों को ससुराल वालों से मिलेगा, ना सास ससुर से मिलेगा, जिस कारण आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाले। कुछ टॉक्सिक रिश्ते भी आप लोगों के लाइफ में रहेंगे, या तो आपके पार्टनर के पास कोई एडिक्शन होगा, वो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा सोना, कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, आप लोग समझ सकते हैं गाइस। मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ, पता नहीं क्यों मुझे स्मोकिंग की स्मेल आने लगी। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी स्मोक करते हों, या कुछ ऐसी चीज़ें, ज़्यादा चाय पीना, कॉफ़ी पीना, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, कुछ भी गाइज, या फिर बहुत ज़्यादा आपको नॉनवेज खाना पसंद नहीं होगा, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाना पसंद होगा, जहाँ एडजस्ट करना आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। आप काफ़ी स्पिरिचुअल होंगी, आपके पार्टनर नहीं होंगे, आपको पूजा करना पसंद होगा, आपके पार्टनर को, आपके ससुराल वालों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं होगी, जिस कारण कि आप लोगों को तालमेल बिठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हो सकता है कि आपके जब आपकी शादी हो तो आपके ससुराल में कोई एक इंसान बीमार भी रह सकता है। वो इंसान कोई भी हो सकता है गाइज, आपके पार्टनर के सिबलिंग हो सकते हैं, मदर फादर हो सकते हैं, यानी आपके इन लॉज में से कोई हो सकते हैं। तो सिचुएशन जो होगी वो अच्छी नहीं। कई बार हो सकता है कि वहाँ झगड़े भी हों, और सिबलिंग के बीच, पेरेंट्स के बीच, यानी सास ससुर के बीच, और उन सारी बातों को आप भुला नहीं पाएंगे, न पाएंगी, और बार बार आप लोगों के जीवन में वो सारी बातें याद आती रहेगी और आप लोग याद करते भी रहेंगे। आपका ध्यान इस कारण सही दिशा में नहीं जाएगा, सही काम की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। सॉरी गाइस, मुझे बताते हुए, ये इस फाइल की रीडिंग करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी। मैं क्यों बोल रही हूँ, आप लोगों के लिए एक नहीं दो कार्ड से स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है गाइस, और आप लोगों को अपने अंदर स्ट्रेंथ रखना ही पड़ेगा। और गाइस, मैं क्या ही बोलूँ, देखिए आप लोगों के लिए 2 कार्ड और एक ही सिचुएशन, यानी हैंगमैन, इससे भी हैंगमैन, इससे भी।
तो आप लोगों को मैरिज के बाद लगेगा कि पता नहीं मैं कब तक इस सिचुएशन में रहूँगा या रहूँगी। खास करके अगर आप महिला हैं तो गाइज आप लोगों के लिए ये सिचुएशन बहुत कष्टदायक होगा, क्योंकि आप जिस माहौल से आएंगी, आपका जो मायका होगा, जो आपके पेरेंट्स होंगे, तो वहाँ इन सब सिचुएशन को आपने कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, और डेस्टिनी आपको लेकर के यहाँ आएगी। बहुत ज़्यादा फर्क होगा आपके मायका में और आपके ससुराल में, आसमान ज़मीन का फर्क होगा। जिन सारी सिचुएशन से आपको लड़ना ही पड़ेगा गाइज, क्योंकि हम डेस्टिनी को बदल नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आप जैसे स्पिरिचुअल हैं और आप थोड़ा एडजस्ट कर रही गाइज, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपके पार्टनर की जो फैमिली होगी वो भी बहुत साधारण होगी, और आप लोगों की फैमिली भी बहुत हाई फाई नहीं होगी, जहाँ की आप अलग हो कर के अपनी लाइफ को जी सकती हो। क्योंकि आपके पेरेंट्स कहेंगे, ये हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, इन सब चीज़ों में अगर तुम अलग हो जाती हो, तलाक ले लेती हो, तो समाज सोसाइटी में हमारी इज्जत नहीं रहेगी, हमारी नाक कट जाएगी। यानी गाइज वहाँ भी आपको ये सपोर्ट नहीं मिलेगा कि आप अपने पार्टनर से अलग हो जाएं, और अलग होने वाली सिचुएशन आप लोगों के लाइफ में नहीं होगी। यानी आप जो भी इस फाइल में हैं, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आप होंगे, जहाँ तक मैं देख रही हूँ गाइस, जिन लोगों की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, और आपका ससुराल भी जो होगा सो वैसा ही होगा। तो वहाँ भी समाज और सोसाइटी के बातों में लोग परेशान रहेंगे। तो गाइस आप लोगों को, चाहे आप मायका में जाएं तो आप उसे फेस करेंगी, या फिर ससुराल में रहें तब भी आप लोग फेस करेंगी ही करेंगी। आप लोगों के लिए मैं इस डेक से भी कार्ड निकाल कर देख लूँ, लेकिन गाइस मुझे तो तकलीफ़ हो रही है, तो मैं क्या ही बोलूँ। आप लोगों का जीवन शादी के कुछ साल तक कम से कम 2 साल 5 साल आप लोगों को ये सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोगों की सिचुएशन चेंज होगी। देखिए गाइस, कुछ लोगों के लिए 6 इयर्स भी निकला है जर्नी। तो आप लोग की लाइफ में आपको लगेगा मैं मायके में जाकर कुछ दिन रह लूँ, वहाँ रहेंगी, फिर वहाँ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप अपने ससुराल आकर रहेंगी। यानी कि ट्रेवल भी आप लोगों के लाइफ में होगा। लेकिन मैं क्या ही बोलूँ, जो खुशियाँ आप चाह रही हैं उस खुशियों में थोड़ी सी कमी तो रहेगी। अब मैं क्लियर मैसेज देती हूँ गाइज, और अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता तो मैं बार बार कहती हूँ कि कोई बात नहीं, आप वीडियो ना देखें। आप अपने पार्टनर का इंतज़ार करती रहेंगी, और आपके पार्टनर काम से बहुत देर से आएंगे, थके हुए आएंगे, आपसे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, यानी लाइफ में, या फिर ट्रेवल भी करेंगे। यानी उनकी जॉब ऐसी होगी कि उन्हें एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता होगा काम करने के लिए। कोई ऐसा काम आ गया जहां उन्हें अक्सर बाहर जाना पड़ेगा। और या फिर कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं और जॉब कर रहे हो, अकेले रह रहे हो, और आप अपने इन लॉज के साथ ही रहेंगी, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो आपको ले जा कर के उस शहर में रखें, क्योंकि जहाँ वो
जॉब कर रहे होंगे, वहाँ के खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे और उन्हें लगेगा कि मैं इन खर्चों को बचा करके ही घर भेजता रहूँगा, और जिससे कि माता पिता, उनके भाई बहन भी होंगे तो उन सभी की का परवरिश अच्छे से हो, और आप भी मतलब वहाँ ठीक से रहे। तो इस कारण से वो कुछ लोगों के फैमिली में ऐसे बातें हो सकती हैं कि आपके पार्टनर कहीं और जा कर के जॉब करें और वहाँ से आप लोगों के लिए पैसे भेजते रहें, क्योंकि पैसों की समस्या तो रहेगी ही रहेगी। आप लोगों के जीवन में आपकी जो मदर इन लॉ होंगी वो थोड़ी कड़े स्वभाव की होगी, या मतलब उनका रूखा स्वभाव आपको कोई एक, चाहे मदर इन लॉ हो, सास हो, ससुर हो, फादर इन लॉ, कोई एक है होंगे जो कड़े स्वभाव के होंगे, जिनका सामना कि आप लोगों को करना ही पड़ेगा। देखिए गाइज, आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि जहाँ आपकी शादी होगी, मैरिज होगी, कुछ लोगों के जीवन में कोई न कोई है, किसी न किसी कोई हेल्थ इशू से कोई लड़ रहा होगा, और चाहे वो कोई भी हो सकता है आपके फैमिली में। बेबी बर्थ में भी आप लोगों की समस्या होगी। अब आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ बाहरी जॉब कर रहे हैं, तो गाइज ऐसा होगा कि बेबी के बर्थ में टाइम लगेगा, और साथ में भी हैं तो कोई ऐसी समस्या होगी जो बेबी बर्थ से रिलेटेड हो, और उस समस्या को आप लोगों को फेस करना ही पड़ेगा गाइज। यानी समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, और उन सारी समस्याओं से आप लड़ेंगी, क्योंकि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ रहेगी कि आप सारी समस्याओं से लड़ते हुए और बाहर निकलेंगी या निकलेंगे। ज़्यादा मुझे यहाँ महिलाओं की ही एनर्जी आ रही है, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस देख लूँ। द क्रिएटर, तो गाइज मैं जो बात आप लोगों को समझा रही थी कि आप लोग अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के द्वारा ईश्वर के यानी कि आप लोग ईश्वर के शरण में जाइए, और ईश्वर के शरण में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रहेंगी, जिस कारण कि आप लोग जैसा चाहे वैसे अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकती हैं। जो भी समस्या होगी उससे आप लोग खुद भी बाहर निकलेंगी, और अपने घर वालों को भी निकालेंगी, अपने पार्टनर को भी निकालेंगी, और जो आपके सपने थे, जो आपने ड्रीम देख रखा था, वो सारे ड्रीम आप लोगों के पूरे हो जाएंगे। मेच्योरिटी, तो गाइज थोड़ा सा वक्त लगेगा, 5 years, 2, 3 और 5, और ज़्यादा लोग नहीं, 1-2 लोगों के जीवन में 6 ईयर तक की एनर्जी आ रही है। लेकिन गाइज उसके बाद आप लोगों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव आएगा, और वो बदलाव आप लोग खुद लेकर के आएंगी, और वो बदलाव कहीं किसी और छोटी मोटी रेमेडीज से नहीं होगी गाइज। आप लोग कोई ना कोई पर्व या त्यौहार में, यानी कोई व्रत आप लोग करेंगी, किसी ने बता दिया होगा, या फिर कैसे भी आपके घर वाले बताएंगे, या फिर कोई भी बताएगा गाइज। और अगर आप पहले से जान रही हैं तो उस हिसाब से आप लोग व्रत करके, मेहनत करके अपनी डेस्टिनी को बनाएंगी, क्योंकि आप लोग डेस्टिनी मेकर हैं। और इन सारी समस्याओं से आप खुद भी बाहर निकलेंगी, अपने पार्टनर को भी बाहर निकालेंगी, अपनी फैमिली को भी बाहर निकालेंगे। देखिए गाइज, आप लोगों के इतना अच्छा कार्ड लग आया है, तो थोड़ी हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए। जो भी सिचुएशन है, आप लोग अभी, आप लोगों के लिए कुछ समय के लिए ये सिचुएशन डार्क नज़र आएगी, लेकिन गाइज उसके बाद आप लोगों के जीवन में जो भी खुशियाँ मिसिंग रहेंगी, वो सारी खुशियाँ आप लोगों को मिलकर ही रहेगी। देखिए कितना अच्छा कार्ड आप लोगों के लिए आया है, वो फ्लोरिंग का कार्ड। तो गाइज फिर अब मैं क्या ही बोलूँ, तो खुशियाँ तो आप लोगों के जीवन में आएंगी, बस जो थोड़ा वक्त है, होता है गाइज, कई बार ऐसा अक्सर बहुत लोगों के लाइफ में होता है, और बदलाव तो आता ही है। और हम जितना भगवान के करीब रहते हैं, चाहे आप जिस भी भगवान को मानते हैं, ईश्वर के करीब रहते हैं, वो हमारे जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला कर रहते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आइकन को प्रेस करना न भूलें। चलिए मिलती हूँ किसी और नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।